ईसाई धर्मगुरु बजिंदर सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। यूं तो आरोपों से उनका पुराना नाता रहा है, मगर अब सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक मशहूर हैं। बजिंदर सिंह किसी धर्मगुरु की तरह आपको चोले में नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो अपनी हर सभा में आपको ब्लेजर और शर्ट पैंट वाले लुक में दिखाई देंगे, जो पूरा कॉर्पोरेट लुक दिखाई देता है। खैर, प्रोफेट बजिंदर सिंह की बात की जाए तो यूट्यूब पर उनका जो पेज है उस पर लाखों में आपको सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो आपको 5 घंटे से लेकर 5 मिनट तक की उनकी वीडियो दिखाई देंगी, जिसमें वो यीशु को लेकर उसकी ताकत का ब्यौरा देते हैं। वहीं इंस्टाग्राम की बात की जाए तो वहां भी उनके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे। बजिंदर सिंह जब सड़कों पर निकलते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि कोई रैली निकल रही हो, जिसके पीछे हजारों की जो संख्या होती है वहां भीड़ मौजूद होती है। अगर बीती 25 दिसंबर की बात करें तो चंडीगढ़ में जो क्रिसमस का था वो जश्न अद्भुत मनाया गया था, जिस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए थे, जिनमें जयाप्रदा, अरबाज खान, रजा मुराद, तुषार कपूर समेत कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की थी। कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर उन्हें लोग मानने वाले हैं। बजिंदर सिंह का जन्म की बात की जाए तो वो हरियाणा के एक जाट परिवार में हुआ था। बजिंदर सिंह की वेबसाइट के मुताबिक उनकी जो उम्र है वो 43 साल के लगभग देखी जा सकती है। और खैर, इन सबसे इतर बात की जाए तो उन्हें ना 8वीं क्लास में जब वो थे और जब उनका बालपन था तो उन्हें जो कुछ लोग थे उनके द्वारा परेशान किया गया था। बजिंदर सिंह ने हाल ही में ये वीडियो में भी बताया है कि 20 साल की उम्र में वो हत्या के मामले में फंस गए थे और जेल में रहते हुए उनका जो ईसाई धर्म था उससे जुड़ाव हुआ था। बताया जाता है कि 12 साल पहले, यानी कि साल 2012 के आसपास का वक्त था जब वो जेल में रहते हुए ही ईसाई धर्म का उन्होंने रुख किया था। बजिंदर सिंह की बात की जाए तो आज उनकी लोकप्रियता अपनी शिखर पर पहुंच चुकी है। पर इसका जवाब आप जानना चाहेंगे और सवाल पूछेंगे कि आखिरकार इतने लोकप्रिय वो दिन पर दिन कैसे हो रहे हैं, तो इसका जवाब आता है कि चमत्कार और ईसाई धर्म गुरुओं की जो भविष्यवाणियां हैं उन्होंने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया है। साल 2012 की बात की जाए तो बजिंदर सिंह ने शुरुआत में एक जालंधर के ताजपुर गांव में जो अपनी ये शुरुआती चीजें थी उन्हें शुरू किया था, जहां पर वो अपने चमत्कार की शक्तियों से गंभीर जो रोग होते थे उन्हें ठीक करने का दावा करते थे। बजिंदर सिंह की वेबसाइट के मुताबिक साल 2016 में चंडीगढ़ में उनकी जो पहली सभा हुई थी उसका आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 100 लोग मौजूद थे। उसके बाद साल बढ़ते गए और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। इसके साथ बात की जाए तो जालंधर में इसके बाद एक चर्च उन्होंने शुरू किया, जिसमें 50 जो लोग थे वो जमा हुए थे। बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के नाम से उनकी वेबसाइट मौजूद है। वेबसाइट के पन्ने पर आपको हर जगह वो चर्च के एड्रेस दिखाई दे जाएंगे और देश के कोने कोने की बात की जाए तो जो फरीदाबाद पड़ता हरियाणा में, वहां से लेकर शिमला तक आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही कर्नाटक से छत्तीसगढ़ तक, उड़ीसा से जो हैं वो पते वेबसाइट पर मौजूद हैं। इसके साथ ही विदेश में भी बजिंदर सिंह की जो ब्रांचेस हैं वो दिखाई देंगी आपको, जिसमें अमेरिका से लेकर इजराइल, मलेशिया से लेकर जो है आपका मॉरिशस और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया तक का नाम शामिल है। अब आलम यह है कि बजिंदर सिंह के मंच पर होने वाली जो प्रार्थना सभा में चमत्कार देखने के लिए जो लोग की भीड़ थी, पहले हजारों में आती थी, अब वो लाखों में पहुंच चुकी है। जो बजिंदर सिंह की लोकप्रियता के साथ साथ धर्मांतरण का आरोप भी उन पर कई बार लगा है। खैर, पंजाब के कपूरथला जिले में अब एक चर्च है जिसके जो प्रमुख पादरी वो माने जाते हैं, अब उन पर शिकंजा कसने वाला है। क्योंकि पूरा मामला क्या है अब आपको विस्तार से बता देते हैं एक बार, क्योंकि एक महिला ने यौन उत्पीड़न और धमकाने का गंभीर आरोप उन पर लगाया है। पीड़िता ने शिकायत की है कि पुलिस ने जो इसके बाद मामला भी दर्ज किया है। पुलिस के जो मामला दर्ज किया है जिन धाराओं में, वो आपको बता देते हैं। पुलिस ने आईपीसी धारा जो 354A है जो यौन उत्पीड़न होता है उसके तहत, इसके बाद ही 354 की बात करें पीछा करना, और 506 ये होती है आपराधिक धमकी, इसके तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। जो ये शिकायत हुई है इसके मुताबिक पीड़िता और उसके माँ बाप अक्टूबर 2017 में जालंधर के ताजपुर गांव में स्थित जो चर्च है वहां पर सत्संग के लिए जाते हैं। इस दौरान पादरी जो हैं वहां के उनका मोबाइल नंबर वो ले लेते हैं और फिर लगातार उन्हें मैसेज भेजने लगते हैं। पीड़िता उनके प्रभाव में थी और डर की वजह से वो ये बात किसी को नहीं बताती, सब कुछ सहन करती रहती है और अपने माता पिता को भी वो कुछ भी इस बारे में नहीं बताती। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि जब वो 17 साल की थी तभी से पादरी उसका यौन शोषण कर रहे हैं। साल 2022 में उन्होंने चर्च के एक कैबिन में बुलाकर उसको गले लगाया और अनुचित तरीके से उसे छूने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, पादरी ने शादीशुदा होने के बावजूद भी पीड़िता पर शादी करने का दबाव बनाया था। जब उसने मना कर दिया तो उसका पीछा करने लगे और उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज
कर लिया। पीड़िता ने 20 फरवरी 2024 को पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जो 23 फरवरी है उसमें पादरी जो हैं बजिंदर सिंह, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खैर, इस पूरे केस में 8 अन्य जो लोग हैं उनको भी धमकाने और ब्लैकमेल करने के लिए आरोपी पाया गया है, तो उन पे भी कार्रवाई हो रही है। अब ऐसे में पीड़िता का क्या कुछ बयान है वो आपको फटाफट से बता देते हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब मैं कॉलेज में जाती थी तो वो कार से मेरा पीछा करते थे, वो मुझे धमकी देते थे कि अगर मैंने उनसे शादी नहीं की तो वो मेरे पिता और मेरे भाई को जान से मार देंगे। इस कारण से मैं डर गई थी और तनाव में रहती थी, मुझे घबराहट के दौरे भी पड़ते थे। आपको बता दें पहले भी कई आरोप इन पर लग चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब पादरी बजिंदर पर ये आरोप लगे हैं। साल 2018 की बात करें तो उनके खिलाफ पंजाब में ही एक महिला ने रेप का केस भी दर्ज कराया था। तब उनके खिलाफ आईपीसी धारा 376 जो बलात्कार की होती है, 420 जो धोखाधड़ी की होती है, 354 छेड़छाड़, इसके साथ ही 294, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ था। और उसके बाद वो विदेश भागने की योजना बना रहे थे। ऐसा कुछ साल 2018 का एक बार जिक्र कर लेते हैं, उस दौरान क्या कुछ हुआ था। तो साल 2018 में केस दर्ज के बाद पादरी जलंधर से फरार होकर दिल्ली पहुंच गए थे, जहां पर वो लंदन भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको तत्कालीन एसएचओ जब उस समय थे पवन कुमार ने बताया था कि पादरी ने पीड़िता के साथ यौन शोषण किया, उसके बाद उसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद उन्होंने पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकी देने लगा था। खैर, बजिंदर ने सिंह की बात की जाए तो जालंधर के ताजपुर में बड़े स्तर पर सत्संग का आयोजन करता था। उसके कार्यक्रमों में जो बॉलीवुड हस्तियां थी वो लगातार शामिल होती हैं। उसके वीडियो इंटरनेट पर खूब ज़्यादा वायरल होते हैं, जिनमें से जो मरे हुए लोग हैं उन्हें जिंदा करने का, इसके साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का ठीक होने का वो दावा भी करते हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही थी इस पूरे मामले में। खैर, पंजाब पुलिस ने इस पूरे मामले में गहनता से कार्रवाई की थी और अभी भी कर रही है, और इसके साथ ही पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई लगातार पुलिस करती जा रही है। अब ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक उनके नाम का डंका बजता है। ऐसे में देखना होगा कि अब जाकर पुलिस क्या कुछ उन पर कार्रवाई करती है और ये मामला कहां तक जाता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।